मेरा सवाल तिजारत के ऊपर था। शेख, जैसे हम अभी जो मैचेस वगैरह का भी चालू होने वाला है सीजन, तो हम लोग सोच रहे थे कि आईपीएल वगैरह जो टी शर्ट्स वगैरह रहते हैं उसको सेल करने के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सेल करना था। तो टी शर्ट्स हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, अगर कोई हमको ऑर्डर मिलता है तो उस हिसाब से हम उनको देंगे, लेकिन वो मैं हमारे पास उसका टी शर्ट हमारे पास नहीं रहेगा, वो किसी सेकंड पर्सन के पास रहेगा। अगर हमको ऑर्डर आएगा तो हम उनको ऑर्डर उनको देंगे, उनके थ्रू वो वहाँ पर जाएगा। इस तिजारत में कुछ शरई हदूद वगैरह है तो उसके बारे में जानना था। जी शेख, क्या कहा भाई ने शेख? सवाल मैं बता देता हूँ शेख। भाई सवाल ये कर रहे हैं कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे टी शर्ट्स का वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब ऑनलाइन जो है कस्टमर्स उनके वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे टी शर्ट, लेकिन टी शर्ट उनके पास है नहीं फिलहाल, सिर्फ वो सैंपल्स डाल देंगे, वहां से वेबसाइट से वो लोग परचेज करेंगे, उसके बाद ये सेकंड किसी और शख्स से टी शर्ट खरीद करके फिर उनको वो भेजेंगे। तो इसमें कुछ शर्त शुरूत है, कंडीशंस है क्या इसमें शेख पूछ रहे हैं? देखिए भाई, जब वो आपको टी शर्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो एक सूरत तो इसकी ये होती है कि जिस टाइम वो ऑर्डर कर रहे हैं गोया कि वो आपसे खरीद रहे हैं। अगर इसको आप खरीदारी मानते हैं, जो पहला अटेम्प्ट वो लोग करते हैं आपके वेबसाइट पे आकर के और ऑर्डर करते हैं, अगर आप इसको खरीदारी मान रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि पूरी कीमत वो आपको पहले ही दे दें। इसको हम बैउस सलम में दाखिल कर सकते हैं शेख, लेकिन उसके लिए बैउस सलम की जो बुनियादी शर्तें हैं कई सारी हैं, जो यहाँ पे जरूरी है जानना। वो ये कि जब वो ऑर्डर करें तो टी शर्ट की तफसीलात उनको पता होनी चाहिए, किस कलर का है, किस कपड़े का है, किस साइज का है। जाहिर है उमूमन ये सारी चीजें वेबसाइट पे मजकूर होती हैं। तो उस जो सामान आप खरीद रहे हैं उसका डिटेल पूरा पता होना चाहिए। इसको अलबै बिल वस्फ कहते हैं, वस्फ के जरिया से बेचना। और जो बै सलम में होता है वो यही होता है कि आप किसी आदमी को कीमत पहले दे देते हो और सामान बाद में लेते हो, लेकिन उस सामान का पूरा डिटेल आपको पता होता है। वो सामान अभी सामने वाले के पास मौजूद नहीं है, वो बाद में आएगा, वो कहीं से लाके आपको देगा, लेकिन जो डिटेल आपने तलब किया है वो सारे डिटेल के साथ वो आपको सामान देगा। तो ये बै सलम है। लेकिन इसमें बुनियादी चीज ये है कि उस सामान का एक तो डिटेल मालूम होना चाहिए, दूसरी बात ये कि खरीदने वाला जो कस्टमर है वो पूरी कीमत यकमुश्त में आपको देगा, पूरी कीमत यकमुश्त देगा, तभी वो बै सलम। अगर वो कुछ देगा कुछ बाकी रखेगा तो जायज नहीं है, या अगर ऐसा है कि बाद में देगा तो जायज नहीं है। तो ये तो उस सूरत में हुआ जब आप उसको पहले अटेम्प्ट में वो आपसे खरीद रहा है। अगर इसको आप खरीदारी बनाएंगे तो इस तरह से जायज होगा। और अगर आप इसको सिर्फ ऑर्डर की हद तक मानते हैं कि सामने वाले ने अभी ऑर्डर किया है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं आपको फला टाइम तक दे दूंगा, तो ये ऑर्डर है, ना तो उसने खरीदा है ना तो आपने अभी बेचा है। उसने खरीदने का वादा किया है, आपने बेचने का वादा किया है। अब वो सामान आप उसको भेजेंगे, जब उसके पास जाएगा वो आदमी सामान देखेगा, उसकी मर्जी होगी तो खरीदेगा और कीमत अदा करेगा, नहीं मर्जी होगी तो वापस कर देगा। तो अगर इसको आप खरीदारी बना रहे हैं शुरू से, तो जो है जरूरी है कि पूरी कीमत वो अदा करे पहले से। अगर पहले से नहीं अदा करेगा तो ये बैउद्दैन भी दैन हो जाएगा, क्योंकि सलम में एक सामान तो उधार होता ही है, अगर कीमत भी उधार कर देंगे तो गोया कि कर्ज को कर्ज के बदले में बेचा जा रहा है। लिहाजा आपके लिए ज्यादा बेहतर ये है कि ये जो ऑर्डर का देने का मसला है ये फकत वादा है दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से, कि जब सामान आएगा आप देखोगे, आपको पसंद आएगा तो आप खरीदना, उस टाइम आप पैसा देना। तो इस तरह से जायज है। शेख, आपने जो बताया उसमें अगर पहले शक्ल में क्या मेरे पे कंपलसरी रहेगा? फॉर एग्जांपल मेरे को ऑर्डर मिल गया और जिसके पास टी शर्ट रखी हो उसके थ्रू मैं डायरेक्ट भेजना पड़ेगा कि मेरे पास उसको लेके उसका पोजीशन रखना पड़ेगा मेरे पास फर्स्ट कंडीशन में? नहीं, आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो वहीं से। डायरेक्ट भेजने की सूरत में शक्ल ये बनेगी कि जिससे आप भेजने के लिए कह रहे हो गोया कि वो आपका वकील है, आप किसी आदमी को जिम्मेदार बना रहे हो उस चीज का कि भाई ये सामान है, मेरा फला कस्टमर है, उसका फला एड्रेस है, उसके पास आप भेज दो।
जी शेख, बारकाल्लाह फीक। शेख एक और सवाल इसी के रिलेटेड और तो था, देखिए वो जैसे आपका वकील जो होता है ना, जब आपके वकील ने पोजीशन ले लिया तो गोया कि आपने पोजीशन ले लिया। वकील अल वकील कल असील कायदा है, जो वकील अगर कब्जा कर ले, पोजीशन ले ले, तो असील ने गोया कि असल मालिक ने पोजीशन ले लिया। लेकिन वो जो पहले शर्त मैंने जिक्र किया है वो जरूरी है कि वो कीमत पूरी अदा होनी चाहिए पहले।